इंद सदवंदियाणम तिहुवण हिद मधुर विसदव काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिदहाणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्म ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुबक सागर जी मुनिराज की। भवबंधुओं, विश्व में आज जितने भी लोग दुखी हैं वो सिर्फ इसलिए दुखी है कि वो अपने सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। वकील साहब, जितने भी लोग दुखी हैं वो एक ही कारण है, जो अपने वर्तमान मात्र को देखता है इसलिए वो दुखी है। अपने भूत को भी देख ले और अपने भविष्य को देख ले तो वो सुखी हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने भविष्य को नहीं देखता वो वर्तमान में अशुभ कार्य करता है और भविष्य में दुख को प्राप्त करता है। जिसने भूत में अशुभ कार्य किए हैं और उनका फल भोग करके वो दुख को प्राप्त करता है। इसलिए हमें त्रैकालिक दृष्टि बनाना पड़ेगा। भूत को भी देखना पड़ेगा, वर्तमान को भी देखना पड़ेगा और भविष्य को भी देखना पड़ेगा, तभी हम सुखी हो पाएंगे। हम सोचेंगे कि आज जो दिख रहा है वही है, भविष्य में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जो अशुभ कर्म करने जा रहे हैं, अशुभ कर्म आप खुल के करो या चार दीवारी में करो। कोई धूम्रपान करता है व्यक्ति, वो अगर कोई कमरे में बैठ करके धूम्रपान करे, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि खाए, तो क्या उसको कैंसर नहीं होगा? क्या उसको बीमारी नहीं होगी? जरूर होगी। आप कमरे में बैठ करके चार दीवारी के अंदर पाप की क्रिया तो कर सकते हो, लेकिन जब उसका फल, जब उसका उदय काल आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि इसने ऐसे खोटे कर्म किए थे जिसका फल आज ही भोग रहा है। इसलिए हमें बचना चाहिए हमारे खोटे कर्मों से, अशुभ कर्मों से, क्योंकि चार प्रकार की कसाई ही हमें चारों गतियों में भ्रमण कराती है। क्रोध 2 मिनट के लिए आता है, 2 पल की क्रोध आता है, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद करके चला जाता है। इसलिए हमें बचना चाहिए चारों कसाई से, क्रोध मान माया लोभ। ये चारों कसाय हमें अनादि काल से ऐसे ही चारों गतियों में भटका रही है। कभी पशु बने, कभी तिर्यंच बने, कभी नारकीय बने, कभी देव बने, कभी मनुष्य बने। हमें एक बार अंत में विचार यही करना चाहिए कि हम जो भी चारों गतियों में कहीं भी चले जाए, कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलने के लिए एकमात्र वस्तु है, यो धरतु उत्तमे सुखे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निबर्हण संसार दुख त सत्वान यो धरत्योत्तमे सुखे। क्योंकि धर्म वही हो सकता है जो आपको इस संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में, स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति करा दे। ऐसा धर्म हमें करना चाहिए, और वो धर्म एकमात्र सच्चे देवसास गुरु की शरण में जाकर ही कर सकते हैं, अन्यथा कहीं हम सच्चा धर्म नहीं पा सकते। एकमात्र अनादि अनंत जो धर्म है हमारा, जैन संस्कृति है, यहीं पे ऐसा धर्म कर सकते हो, यहीं पे ऐसी संस्कृति मिल सकती है, यहीं पर आपको ऐसी संगति मिल सकती है, और आचार्य भगवान के सानिध्य में आपको ऐसे संस्कार मिल सकते हैं जो इस संसार के दुखों से निकाल करके आपको उत्तम सुख में पहुंचा दे। यही संस्कार आपको कल से धारण करना है। कल पीछे परिवर्तन है, आप सभी संयम को धारण करने जा रहे हैं। सब लोगों ने फार्म भरे हैं और सब लोग ऐसी अनुमोदना करना कि हमारे जीवन में हम भी एक छोटा सा नियम धारण करें और उस नियम के ऐसा पालन करें, क्योंकि कहते हैं कि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन
बहुत बड़े हो जाते हैं। हम छोटा सा नियम लें लेकिन उसको पालन करें और एक दिन भगवत्ता की प्राप्ति करें। और संसार में भटकाने के लिए दो ही वस्तु काफी है, एक राग और एक द्वेष। तो कहते हैं कि राग द्वेष करोगे तो कर्म छोड़ेंगे नहीं, राग द्वेष करोगे तो कर्म छोड़ेंगे नहीं, और राग द्वेष छोड़ दोगे तो कर्म छेड़ेंगे नहीं। राग द्वेष करना नहीं, कर्म आपको छेड़ेंगे नहीं, आपके पास आएंगे नहीं और आपको संसार में भटकाएंगे नहीं, आपको किसी प्रकार की दुख मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 सुबक